8.1 की दूसरी सवाल। आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें चित्र बना हुआ है। चित्र बिल्कुल इस साइड बना है, इस साइड हम कर सकते हैं। यहाँ पर देखो जो लंब है, यहाँ पर लंब बिल्कुल 90 अंश। 90 अंश सामने वाला क्या होता है? कर्ण होता है। ये क्या हो जाएगा? लंब। ये क्या हो जाएगा? आधार। अब यहाँ पर देखो tan p माइनस cot r का मान निकालना है। tan p माइनस cot r का मान निकालना है। यहाँ पर देखो दिया है इसमें लंब का मान कितना दिया है? 12 सेमी। और कर्ण का मान कितना दिया है? 13 सेमी। देखो इसमें आधार का मान नहीं पता। आधार का मान हम क्या निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज पी क्यू आर। देखो क्यू 90 से लेके क्यू को बीच में लिखोगे, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में। अब देखो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय सूत्र होता है के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस का ए का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो 90 है, 90 के सामने वाला क्या होगा? कर्ण। कर्ण का मान देखो पता है 13 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर इसको हम कोण मान लेते हैं आर के अकॉर्डिंग। यहाँ पर लंब हो जाएगा 12। इसमें आधार का मान नहीं है पता। अब यहाँ 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169 होता है। 12 का वर्ग 144, यानी 2 बार गुणा करोगे। अब यहाँ देखो इसको इधर कर देते हैं। 169 माइनस 144, उधर क्या बचा? ए स्क्वायर बचा। यहाँ पर हम क्या करेंगे? घटा देंगे तो आ जाएगा 25। उसके बाद यहाँ स्क्वायर रहने दीजिए। अब यहाँ स्क्वायर भी हटाएंगे तो यहाँ क्या लग जाएगा? वर्गमूल लग जाएगा। अब 25 को वर्गमूल पता है, सभी को डायरेक्ट निकाल देते हैं। 1 5 होता है, यानी एक मान कितना आ गया? 5 सेमी आ गया। उसके बाद अब देखो क्वेश्चन में tan p माइनस cot r का मान पूछा है। पहले हम tan p का मान निकाल लेते हैं। tan p देखो यहाँ पर p है तो p के सामने वाला लंब ये होगा। आधार कौन सा होगा? ए होगा। तो यहाँ पर देखो tan p है। यहाँ एक छोटा सा त्रिभुज बना लेते हैं पी क्यू आर। अब यहाँ p है तो इसके सामने वाला ए लंब होगा। ये क्या हो जाएगा? आधार। एक कर्ण है, ये नहीं बदलेगा। यानी tan p का मान निकालना है तो tan p बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। देखो यहाँ पर कितना आया? 5 आया है निकालने से। तो यहाँ पर देखो लंब का मान कितना हो गया इसके अकॉर्डिंग? 5। आधार का मान कितना हो जाएगा? 12। तो 5 बटे 12, यानी tan p का मान कितना आ गया? 5 बटे 12 आएगा। अब देखो इसमें आगे cot r का मान निकालेंगे, तभी यहाँ पर रखना है। cot r बराबर देखो r के सामने वाला लंब, देखो इसमें एक चीज से बन जाएगा इसका मान। r के सामने वाला लंब ये होगा, लेकिन cot थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा लंब। आधार बटे लंब, यानी कि ये लंब हो गया, इसका मतलब आधार ये 5 होगा। cot थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे लंब, यानी लाल बटे कक्का से, लाल बटे कक्का से। ये क्या दर्शा रहा है? लंब कर्ण। ये आधार दर्शा रहा है। ये लंब, ये कर्ण, ये क्या दर्शा रहा है? आधार। अब यहाँ देखो cot r बराबर क्या होता है? ए बटा ए, यानी आधार बटे लंब। यहाँ पर r के सामने लंबे होगा तो आधार कौन होगा? 5। और लंब कौन होगा? यहाँ पर आधार। देखो यहाँ r के सामने लंबे हो गया तो ये क्या हो गया? आधार। तो tan थीटा cot थीटा का आधार बटे लंब, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 12, यानी इसका भी मान है cot r का भी मान 5 बटे 12। अब देखो दोनों मान रख दीजिए यहाँ पर। यहाँ लिख दीजिए प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार यहाँ पर क्या है? देखिए tan p है, माइनस का क्या है? cot r। अब देखो एक लाइन है, सो एक का मान 5 बटे 12 है, उसका भी मान 5 बटे 12 है। यहाँ काट देंगे क्या हो जाएगा? 0, यानी कि आंसर कितना आएगा? 0।